हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद है ना, मैंने पाइप्स एंड सिस्टम कराया था और मैंने आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए थे कि उसको कैसे बनाना है, क्या बेसिक फॉर्मूला होता है। एक रिवीजन कर देती हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। टैंक है, सपोज एक इनलेट है, एक आउटलेट है। अगर ये x आवर में फुल होता है और ये y आवर में एम्प्टी होता है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1/x लगेगा। 1 आवर में कितना लगेगा? 1/x सिर्फ फुल होने में, और एम्प्टी होने में 1 आवर पे कितना एम्प्टी होगा? 1/y पॉइंट एम्प्टी होगा और एग्जिट होगा। और अगर दोनों साथ में खुला हुआ है तो 1/x माइनस 1/y या फिर 1/y माइनस 1/x। ये डिपेंड क्या चीज पे करता है? अगर y ग्रेटर देन x है और ये अगर x ग्रेटर देन y है। ठीक है, लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया शॉर्टकट में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो कि पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। तो क्लास सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। अ सेकेंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट is also attached with the tank to empty it. How much time will the two pipes together take to empty the tank? तो इससे आप लोग क्या समझते हैं? अगर डायमीटर मान लीजिए पहले का d था और दूसरे का डबल d हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया, तो एम्प्टी कित करने पे उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा स्पेस है, जल्दी 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 एम्प्टी करेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं कि टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसका? डायमीटर का स्क्वायर। कैसे निकलता है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो लेट फर्स्ट का हम लोग समझते हैं कि लेट डायमीटर ऑफ फर्स्ट पाइप बी डायमीटर ऑफ फर्स्ट पाइप इक्वल टू डी, और सेकेंड पाइप को मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो डबल हो रहा है तो वो कितना हो जा रहा है? 2d। ठीक है, अब t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि टाइम कम लगेगा अगर डायमीटर ज्यादा है तो हम लोग मान लेते हैं एक कांस्टेंट मान लेते हैं k। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट k बाई डी स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, और हम लोगों को पता क्या है कि पाइप कैन एम्प्टी टैंक इन 40 मिनट्स। इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना है? 40 मिनट्स, क्योंकि टाइम इसका दिया हुआ है 40 मिनट्स। क्लियर? अब सेकंड वाले का जब हम लोग निकालेंगे तो सेकंड वाले को टाइम कितना लग रहा है? वो कितना प्रोपोर्शनल हो रहा है? वो प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/2d का होल स्क्वायर, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर का स्क्वायर पे, और इसका डायमीटर है 2d। तो यहाँ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो कांस्टेंट k, तो k/4d स्क्वायर। ठीक है, और k/d स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है यहाँ पे 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स, तो टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे? 10 मिनट्स। मतलब जब डायमीटर डबल हो जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट्स ही लग रहा है। अब हम लोगों को पता क्या हो गया कि फर्स्ट पाइप को टाइम लगता है 40 मिनट्स और सेकंड पाइप को लगता है 10 मिनट्स। तो अब जब दोनों पाइप लगा हुआ है तो कितना टाइम लगेगा? 1/40 प्लस 1/10। ठीक है, तो एलसीएम लिए 4, 1 प्लस 4 दैट इज 5/40। पार्ट बढ़ाएगा तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ठीक है, 8 मिनट, सॉरी, क्योंकि मिनट में है इसीलिए हम लोगों को कितना लग रहा है? मिनट्स लग रहा है, 8 मिनट्स। समझ में आया आप लोगों को? एक बार और बता दूं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक पाइप लगा हुआ है, मान लीजिए ये टैंक है। ठीक है, और इस पे एक पाइप लगा हुआ है, सपोज ये पाइप है ए, और इसका डायमीटर हम लोगों को मान लिया डी। ठीक है, इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है एम्प्टी करने में? 40 मिनट्स। कब लग रहा है? जब ये अकेले आउटलेट काम कर रहा है, जब ये अकेले पानी निकाल रहा है। अब क्या बोलता है कि एक और पाइप उस पर अटैच हो गया जो कि डबल डायमीटर है, मतलब ये बड़ी पाइप है। ठीक है, और ये पाइप बी है और इसका डायमीटर हो गया है 2d। अब हम लोगों को क्या बोलता है कि दोनों पाइप जब साथ में लगे हुए हैं तब कितना टाइम पे ये टैंक एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, जब दोनों पाइप सेम टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि अगर डायमीटर बड़ा है तो टाइम कम लगेगा, अगर डायमीटर छोटा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग जब प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं उसको इक्वल पे लाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो कांस्टेंट को मान लिया के। तो t जो पहला टाइम लग रहा है वो लग रहा है k/d स्क्वायर,
और टाइम हम लोगों को पहला टैंक का दिया हुआ है 40 मिनट्स, तो हम लोगों ने वो बैठा दिया, तो k बाई डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को क्या निकल गया 40 मिनट्स। और जो सेकेंड पाइप है, पाइप बी है, जिसका डायमीटर 2d है, उसको जब हम लोग निकालते हैं कि उसको टाइम कितना लग रहा है, सेम प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट बिठा के k बाई 4d स्क्वायर। अब हम लोगों को k बाई डी स्क्वायर का वैल्यू पता है 40 मिनट्स और 1/4 इंटू 40 मिनट्स, तो इसका टाइम हो गया 10 मिनट्स। तो एक पाइप को लग रहा है 40 मिनट्स, एक पाइप को लग रहा है 10 मिनट्स, और दोनों जब साथ में काम कर रहा है वर्किंग टुगेदर, तो कितना जल्दी वो एम्प्टी कर रहा है। तो सेम तरीके से 1/40 प्लस 1/10 हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया, टाइम हम लोगों को निकला 1/8, दैट इज 8 मिनट्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्लास आपके पास देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया था 2007 में। अ सिस्टम हैज 3 पाइप्स A, B and C. A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively, while C alone can empty the completely filled cistern in 1 hour. इससे आप क्या समझते हैं? सिर्फ A अगर है तो उसको 3 घंटे लगता है फुल करने में, B को 4 घंटे लगता है, और अगर सिर्फ C अकेले काम कर रहा है तो वो 1 घंटे में पूरा का पूरा सिस्टम खाली कर देगा। If the pipes are opened in order at 3, 4 and 5 PM, मतलब A खुला 3 बजे, B खुला 4 बजे और C खुला 5 बजे। At what time the cistern will be empty? अब पूछा जाता है कि कितने टाइम पे वो सिस्टम पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि सपोज सिस्टम एम्प्टी हो जाता है T आवर्स में। सपोज द सिस्टम इज emptied in T hours after 3 PM। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझते हैं कि तब A कितना टाइम के लिए चला? A चला T टाइम के लिए। B कितने टाइम के लिए चला? B चला T-1 टाइम के लिए। 1 घंटा उसका माइनस हो गया क्योंकि वो 1 घंटे बाद चलना शुरू हुआ। और C कितना चला? C चला T-2 टाइम के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में T टाइम हुआ तो वो 2 घंटे और कम चला। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? A का हो गया कितना टाइम चला? T/3 आवर्स, और ये हो गया प्लस B है T-1/4 आवर्स, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा T-2 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है 1, और इतने में ये क्या हो जा रहा है? एम्प्टी हो जा रहा है। एम्प्टी हो जा रहा है मतलब ये 0 हो जा रहा है। कितना पार्ट फिल्ड है? एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये हो गया, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12 4t प्लस 3t माइनस 3 माइनस 12t प्लस 24 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ये हो गया आपका 4 प्लस 5 7, 12 माइनस 7 5 माइनस 5t प्लस 21 इक्वल टू 0। तो t कितना हो गया? 21/5, दैट इज 1/5 आवर्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो रहा है? समझ में आया आपको? ये 4 1/5 कैसे हुआ? 21 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 को सिंपली हम लोगों ने डिवाइड किया, 5 4 20 रिमाइंडर 1, तो 4 1/5 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को फिर से कि यहाँ पे देखिए क्या है कि टोटल एम्प्टी हो जा रहा है सिस्टम, कुछ नहीं बच रहा है। तो कुछ नहीं बच रहा है तो कितना पार्ट इसमें फुल भरा रहा है T टाइम पे, T-1 टाइम पे, और ये T-2 टाइम पे कितना एम्प्टी हो रहा है। जब ये लोग टोटल जो कर रहा है वो पूरा टैंक को एम्प्टी कर दे रहा है, तो इसीलिए 0 हो रहा है, कोई पार्ट उसमें नहीं भरा हुआ है। तो जस्ट हम लोगों ने इसको सिंप्लीफिकेशन किया और हम लोगों को टाइम मिल गया 4 1/5 आवर्स। क्लियर? समझ में आया? अब पूछता है व्हाट टाइम द सिस्टम विल बी एम्प्टी, तो इसमें हम लोग करेंगे ये 4 1/5 आवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 4 आवर्स 12 मिनट्स, लिख सकते हैं ना, 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे
4 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, तो 4 आवर्स प्लस 1/5 इंटू 60, जब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 5 1 12, तो 4 आवर्स और 12 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है कि टी टाइम कितना टाइम के बाद, 3 बजे के बाद, तो इस पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, किस टाइम पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 आवर्स 12 मिनट्स पे ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा है कि कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में, ये पूछा है कि एट व्हाट टाइम द सिस्टम विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा, 7 आवर्स 12 मिनट्स पे, और ये हो गया पीएम पे। क्लियर है, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब पाइप ए 24 मिनट्स में फुल कर सकता है, पाइप बी 32 मिनट्स में फुल कर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है कि कुछ टाइम के बाद बी को बंद कर दिया जाता है और ऐसा किया जाता है कि टैंक फुल हो जाए 18 मिनट्स में। तो कितने टाइम के बाद बी को बंद किया जाए ताकि टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि बी कितने टाइम के बाद बंद किया जा रहा है, बी बंद किया जा रहा है x मिनट्स के बाद। ओके, तो लेट बी बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट्स। ठीक है, x मिनट तक दोनों ए और बी चल रहे हैं। क्लियर है, अब टोटल क्या हो रहा है, पार्ट फिल्ड बाय ए प्लस बी इन x मिनट्स प्लस पार्ट filled by A in 18 minus x minutes equal to 1। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि x मिनट तक तो दोनों चला है, बट x मिनट खत्म होने के बाद भी A तो चला है, और A कितना चला है, 18 माइनस x मिनट्स तक चला है, और इससे क्या हो रहा है कि वो टंकी फुल हो जा रहा है, मतलब 1 हो जा रहा है, 1 पार्ट फुल हो जा रहा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले x मिनट्स में कितना दोनों का हो गया, तो 1/24 प्लस 1/32। क्लियर, क्योंकि ये दोनों चल रहा है। अब क्या है, प्लस 18 माइनस x, और ये किसके लिए चल रहा है, सिर्फ a के लिए चल रहा है, तो a के लिए कितना हो गया, 1/24। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, इक्वल टू क्या है, 1 पार्ट है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है x का वैल्यू। क्लियर, नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ये हो गया x/24 प्लस x/32 प्लस 18/24 माइनस x/24 इक्वल टू 1। क्लियर, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, तो ये हो गया हम लोगों का x/32 इक्वल टू 1 माइनस 18/24, दैट इज 24 माइनस 18/24 इक्वल टू x/32। 24 माइनस 8 6, x/32 इक्वल टू 6/24, तो 6 4 एंड 4 8, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 8 मिनट्स। क्लियर, कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे, एक बार और बता दूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोलता है आप लोगों को कि 2 पाइप है ए एंड बी, ए 24 मिनट्स में फुल करता है, बी 32 मिनट्स में फुल करता है, और बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस, मतलब दोनों साथ में खुले हैं। मतलब कितना पार्ट भराता है एक मिनट में, 1/24 प्लस 1/32।
पर ये कितने टाइम के लिए भरा रहा है, ये x मिनट्स तक ही भरा रहा है जब दोनों काम कर रहे हैं, और उसके बाद 18 मिनट तक, 18 माइनस x मिनट तक सिर्फ a भर रहा है क्योंकि b बंद हो जाता है। तो जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, a प्लस b का कितना भरा रहा है, a1/24 प्लस 1/32 कितने टाइम तक के लिए, x टाइम के लिए, और 1/24 क्योंकि सिर्फ x का वैल्यू है, सिर्फ a भर रहा है, तो 1/24 कितने टाइम के लिए, 18 माइनस x। और हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को आंसर क्या निकला, x इक्वल टू 8 मिनट। क्लियर है? क्लास में एक बार फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लास में ही पूछ लीजिए, मैं वहीं पे डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का डाउट पक्का क्लियर कर दूंगी। और जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे ऑनलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके भी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास एक और ले लूंगी इसके लिए। बट अभी मेरे अकॉर्डिंग में कि मैंने पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं कल एक न्यू चैप्टर शुरू करूंगी, आप लोग घर जाके इस पे और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।